बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल को लेकर। द यूनिट ऑफ लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी है। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सेल होने वाला है। सेल की डिफिनीशन की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। सेल द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life is called cell. सेल के अब हम डिस्कवरी की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल। अगर मैं सेल की डिस्कवरी की बात करूं तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। उन्होंने सेल को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया और उसके बारे में बताया। उन्होंने एक कार्क लिया। सभी लोग जान रहे हो कार्क एक डेड सेल होती है। इस डेड सेल यानी लकड़ी का जो ये डेड सेल आप देख रहे हैं, कार्क देख रहे हैं, एंशिएंट टाइम्स में लोग बॉटल में जो है लिक्विड ना गिरे उसके लिए यूज करते थे। कुछ राइटर्स ने ये भी लिखा है कि कुछ हमारा जो प्लांट्स बॉडी होता है उसका जो बाहरी कवर्स होती है डेड सेल की, उसको उन्होंने लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटने के बाद उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप इस समय उन्होंने ही तैयार किया खुद से, और उसके नीचे उन्होंने उसको रखा पीस को, तो देखा तो उन्हें इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और यह स्ट्रक्चर बेटा हनी हाइव्स जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे मधुमक्खी के छत्तानुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। प्रत्येक एक स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल का नाम दिया। ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल। ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दिया, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया। ये स्ट्रक्चर, और आप कभी ऑनियन देख रहे होंगे, ऑनियन के स्केल को जब बाहर कर रहे हैं उस स्केल में भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेल के रूप में जाना जाता है। इसे बेटा हम लोग सेल वॉल कह रहे हैं। बेटा ये न्यूक्लियस है, और बेटा ये पूरा जो आपको कंपार्टमेंट अलग अलग दिखाई दे रहा है, हर एक कंपार्टमेंट एक सेल है, और इसको उन्होंने सेल कहा। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1839 में किया था। अब बात करते हैं हम लोग आगे। ये तो सेल की बात हो गई। अब सेल में थोड़ा सा थ्योरी की बात करेंगे। सेल थ्योरी को लेकर 3 साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग मतों को दिया, या ये कह सकते हैं उन्होंने अपनी अपनी इमेजिन के अनुसार, कल्पना के अनुसार चीज़ों को वेरीफाई किया और कहा। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। ये 2 ऐसे साइंटिस्ट थे, जो एक जूलॉजिस्ट थे, दूसरे बॉटनिस्ट थे। ये अपने अपने शहरों में या अपने अपने राज्यों में, देशों में रिसर्च कर रहे थे, बॉटनी प्लांट पे कर रहे थे,
जो बोटेनिस्ट थे, क्लोजेस्ट एनिमल्स पर कर रहे थे। इन्हें ऐसा लगा, इन दोनों ने एक जो इनका अपना सोच था, इन्होंने हाइपोथेसिस करके चीजों को दिया कि ऑल लिविंग बीइंग्स मेड ऑफ सेल। इन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा। दूसरा एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्सो। रुडोल्फ विर्सो साहब ने कहा, एक ग्रीक लैंग्वेज में थ्योरी थी, लैटिन नॉट ग्रीक, लैटिन में, जिसका नाम था ओमिनस सेलुला इस सेलुला। ओमिनस सेलुला इस सेलुला। ये जो लैटिन लैंग्वेज था, इसका मतलब था विच मीन्स एनी सेल arises from pre-existing cell। बेटा इनकी बातों को लेकर आगे चलकर सभी लोग नोट कर लें इसको। आगे चल के इन तीनों वैज्ञानिकों के मतों को या इनके हाइपोथेसिस को, इनकी बातों को पूरी तरह से कंबाइन करके एक न्यू मॉडर्न थ्योरी आई। सेल के बारे में एक न्यू मॉडर्न हाइपोथेसिस या मॉडर्न हाइपोथेसिस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल्स पर आई। क्या आई भाई? ये कहा गया ऑल लिविंग बीइंग्स मेड ऑफ सेल। दूसरी बात ये रखी गई कि ऑल लिविंग या एनी सेल arises from pre-existing cell। बेटा इस तरह से उन्होंने उन दोनों के मतों को पूरी तरह से कंबाइन कर करके एक नई थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल के नाम से जानी जाती है, और ये दी गई। इसका मतलब था ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी लिविंग बीइंग्स कहीं न कहीं सेल से बने हैं, और कोई भी सेल अपने पूर्ववर्ती सेल से यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होगी। उसके बनने के लिए सेल का होना जरूरी है। सेल नहीं होगी तो वो फॉर्म ही नहीं होगी। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग सेल शेप एंड साइज पे। सबसे पहले शेप पे बात करेंगे। सम सेल इज क्यूबॉइडल, ओवल शेप, क्यूबॉइडल, डिस्क शेप एंड नर्व शेप। ये आपको सेल है, और इसमें अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार के सेल आपको मिलेंगे। कुछ आपको इस तरह से बेटा ये ब्लड सेल्स में दिखाई पड़ेंगे डिस्क शेप में। नर्व सेल्स इस प्रकार से आपको दिखेगी। जो ये स्ट्रक्चर देखने को आप इसको क्लास 9 से आप बेटा पढ़ते चले आ रहे हैं, देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा कहीं न कहीं नर्व सेल्स का है। अब साथ में बात करते हैं साइज के, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइज की। साइज देखिए सभी लोग। द स्मॉलेस्ट सेल, अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं तो यहाँ पर हमारा माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ, जिसको हम लोग बेटा
प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो 0.001 से लेकर म्यू से लेकर 0.003 म्यू तक होते हैं। सम प्रोकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स 0.001 to 0.10 म्यू तक होते हैं, जबकि यूकैरियोट 0.10 म्यू से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होते हैं। द बिगेस्ट सेल ostrich egg, the biggest cell ostrich egg